हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और ये जो ब्लॉग है ये आयु और मैं इसके बर्थडे वाले दिन है। सो हमने इस दिन प्लान किया था मेहंदीपुर बालाजी जाने का। सो सारे प्लान का मेन यही था कि हम लोगों ने घर पे वैसे नहीं मनाया, तो इसलिए हम निकल गए। सुबह सुबह मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि बहुत अर्ली मॉर्निंग था, फिर अच्छा नहीं लगता। लोग शांति चाहते सुबह, फिर मेरी आवाज़ वैसे भी फिर अच्छा नहीं लगता। तो आयु यहाँ कुछ बोल रहा था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो हम लोग निकल गए मेहंदीपुर बालाजी के लिए। कोई याद नहीं कर रहा। वेदर देख कितना अच्छा है। बर्थडे कहते हैं इतना अच्छा वेदर। वाह वाह, आयु खुश हो गया है, हाँ। इतना बढ़िया। सो सब मेरा ही बर्थडे क्यों बोल रहे हो? पापा का भी तो है। पापा को कोई याद नहीं कर रहा। सो मॉर्निंग में तो वेदर बहुत अच्छा था दिल्ली का। जब इधर आए तो इतनी गर्मी पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और सुबह सुबह तो हमें लगा कि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो हम पहुंच गए और लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे तो पता नहीं क्यों गर्मी ना बर्दाश्त ही नहीं होती, पर हमारा ऑलरेडी प्लान था। तो बस हम पहुंच गए। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी है और दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। लाइन में प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के लिए गए। फिर वहाँ से फिर हम लोग लाइन में लग गए एंड दर्शन ये बता रहे थे। मुझे याद नहीं, मैं बहुत काफ़ी टाइम पहले गई थी, मुझे याद भी नहीं। आयु बहुत ज़्यादा छोटा था तब की गई है। मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी। और तो मुझे इसलिए अच्छे से याद नहीं रास्ता। मैं कह रही थी हम इधर से ही आए थे, मुझे लग रहा था ये पीछे का रास्ता तो वो उधर उधर वाला आगे का था। सो थोड़ा थोड़ा तो याद था ही कि उधर से रास्ता था। तो मैंने कहा ये इधर इधर वाला रास्ता है। तो महेश बोले हाँ हम इस साइड से आ रहे हो, उधर साइड से नहीं आ रहे, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। एंड देन भीड़ तो थी, जबकि दिन संडे का था। सैटरडे और ट्यूसडे तो बहुत ज़्यादा ही होती है, बट इस दिन भी कम नहीं था। दर्शन करने के बाद एक और मंदिर बना था, उसमें राम जी और सीता माता और श्री कृष्ण राधा की भी थी, तो उसको भी हम देखे। मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ। आई थिंक मैंने ये लास्ट टाइम नहीं देखा था, क्या पता ये बना ही ना हो तब, मुझे याद नहीं। मैं सच बता रही हूँ आपको। सो गलती हो तो बता देना आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग अभी वापस दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। माइल अपना फेस छुपा रही है। गाइस गाइस वो जान के बोलता है उसने। और हमने मजे कर लिए हैं। जी सचिन भैया, मजे आए? बहुत बहुत मजे आए इनको। भैया का स्वैग आयु का भूत उतर गया। और पापा हैं जो जिनको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे हैं। पापा मजा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आयु पापा का। और ये मम्मा है जो आराम कर रही हैं। मम्मा बस वाली सीट पे बैठा इंसान आराम ही करता है। ये देखिए आयुष कितना अच्छा। तुझे आराम पसंद नहीं है तो एक काम कर, नीचे उतर धक्का मार दे। अरे यार पापा मेरा फिर क्या, जैसे हाईवे पे आए और इतनी सारी मतलब जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, मतलब स्पोर्ट्स कार नहीं थी, मतलब ये कह सकते जो जितनी भी सारी महंगी वाली जैसे BMW लैम्बोर्गिनी, कम से कम 25 से 30 थी। वो येलो वाली जा रही, वो भी बहुत सारी थी। सो आयु की जो फेवरेट चीज़ है मैं आपको बोलूँ वो है कार्स। उसे कार्स का बहुत शौक है, उसे सारे कार की नॉलेज है। मुझे नहीं पता, मुझे इतनी चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट उसको है। उसने ये देखो लैम्बोर्गिनी थी, पोर्शे थी, पता नहीं कौन कौन सी नाम, मैं सच बता तो मुझे नाम भी नहीं आते। सो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वीडियो बनाने लग गया। एटलीस्ट कम से कम मुझे लगता है 25 से तो कम नहीं थी, 30 थी। और मतलब कोई चंडीगढ़ और ऐसे करके थी। आई थिंक वो लोग रेस लगा रहे थे या जो भी होता होगा। मुझे इन सब ये बोले कि मम्मा ये लोग करते हैं, वो यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या देखता है इन सब। तो ये हमारे आगे मतलब पहले वो स्लो कर रहे थे, फिर एकदम इतनी स्पीड, आई थिंक 200 से भी ऊपर जा रही होगी उन लोगों की। डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब वो इतना खुश हो गया ना ये सारी चीज़ देख के। पर मुझे अच्छा लगा कि वो बहुत। तो मैंने बोला कि ऐसा कह रहा है मम्मा अभी तक के जितने भी बर्थडे थे ना मेरा ये सबसे फेवरेट, क्योंकि मैंने बर्थडे के दिन अपनी वो सारी फेवरेट कार देखी। पता नहीं कौन कौन सी थी, मतलब मोस्टली मुझे लग रहा अप्रोक्स सारी थी। लैम्बोर्गिनी थी, पोर्शे थी, BMW और मर्सिडीज़, और कौन सी थी और भी थी यार, मुझे तो नाम ही नहीं आते। अभी बज चुके हैं रात के 8 और हम लोग रेडी हो चुके, बस मैं सभी रेडी हो जाएं, फिर हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। और हम बालाजी गए थे
और बालाजी से आप लोगों को जैसे पता है बालाजी से हम लोग मतलब 3:30 ही आ गए थे क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, अब हाईवे भी बन गया है बॉम्बे वाला, तो इजीली हम जाए, मतलब 3-3.25 घंटा जाने में, 3-3.25 घंटा आने में, और कुछ तो है नहीं। आपको पता है वहाँ आसपास जो लोग गए हैं, सो मंदिर में दर्शन किया, 1 घंटे में सारा हो गया। भीड़ तो थी पर इतनी भी नहीं थी, सो वहाँ के तो इस वजह से हम आ गए थे 3:30 बजे। फिर आने के बाद रेस्ट किए थोड़ा सा, फिर मैं गई थी आयु को डॉक्टर के पास लेके, बट डॉक्टर था नहीं, तो कल मुझे मिलेगा। एक्चुअली आयु की एक आँख में ना इन्फेक्शन हो रहा है, रेड हो रहा है, और 4-5 दिन से। वैसे तो आई ड्रॉप डाला पर फ़र्क नहीं पड़ा, तो टेंशन हो जाती है। बट एक क्लिनिक पे दिखाया था तो वो बोले मतलब ऐसे ही था, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर तो आपको वहाँ मिलेंगे बट आज नहीं, मंडे मिलेंगे। बट मैंने कहा, फिर भी उन्होंने आँख देखी तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता कहीं कोई, ऐसी कोई बड़ी वाली नहीं है। तो थोड़ी सी एक राहत आई एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स कि चलो ऐसी कोई दिक्कत, क्योंकि टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि आजकल क्या दिक्कत हो क्या नहीं कुछ नहीं पता। गर्मी बहुत है, तो मैंने कुर्ती और प्लाजो डाल लिया मैंने। जीन्स तो बिल्कुल भी मेरे को है ना, पता नहीं क्यों गर्मी होती है ना, तो जीन्स वीन्स पहनने की इच्छा नहीं होती। बस कल पता नहीं कैसे पहन के चली गई थी, क्योंकि मुझे लगा वहाँ पे सूट अच्छा नहीं लगता। आपको पता है लॉन्ज वॉन्ज में जाओ तो थोड़े तो वो होता है, फिर बट फिर भी वो कंफर्टेबल थी पैंट तो। लेकिन आज मेरा जीन्स पहनने का मन नहीं था, क्योंकि आज हम इतने टायर्ड हो चुके हैं। आपको पता है आप कहीं भी जाओ, और जाहिर सी बात है 250 किलोमीटर जाना, 250 किलोमीटर आना, थकान तो हो ही जाती, चाहे आप बैठे बैठे जा रहे हो। तो यही वाली चीज़ थी, मैं थक गए थे, सो बिल्कुल नहीं। लेकिन डिनर बाहर ही करना था उनका डिनर वाला। मैं तो बल्कि बोला कि हम लोग चलो घर पे, लेकिन आयु को, ये तो बच्चों को तो होता है। और जो रीज़न था कि अब कि हमने आयु का बर्थडे घर पे क्यों नहीं मनाया और सबको नहीं, उसका मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल को कुछ भी लोग सोच सकते हैं। तो उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली जो मेरे फादर इन लॉ, उनके भी पैर मतलब जल गया है, तो उसका ना भी ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा जल गया था। गांव में गए थे शादी में किसी की, कहाँ गया वो बाहर बुला दे। क्या हुआ। चले सो ये तो उसका ऑपरेशन, पापा चल के आ नहीं सकते, फिर मम्मी भी नहीं आ पाती, बहुत सारी चीज़ें थी। पापा तो वैसे बोले वहाँ आके मैं, फिर मैं इसका भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों आपकी मन ये था कि रहने दो, मतलब बहुत सारे रीज़न थे। मैं आपको क्या एक चीज़ नहीं बता सकती। वैसे मैं इसका भी नहीं था, मैं इसका ये था कि अब की मैं सोचा हूँ कि हम दर्शन कर आते हैं। सो हमने कहा चलो हर साल तो हम ऐसे करके मनाते, इस बार कुछ अलग सा कर लें। सो यही था, बहुत सारे रीज़न। तो बस अब जा रहे हैं, डिनर करके आ जाएंगे, पास में ही जा रहे, कहीं दूर नहीं जा रहे। हमने बहुत कुछ भी नहीं किया था, मेन हमें जाना था बालाजी, वो जाके हम आ गए हैं। सो बस यही है, और अभी जा रहे हैं हम लोग डिनर करने, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वो ट्रेन वाला कुछ ऐसे टाइप का रेस्टोरेंट, तो हमने कहा लेट्स ट्राई, वहाँ पे चलते हैं। तो पास में ही नया है, लेकिन घर ट्राई करते हैं आयु के लिए, मेन उसी का है। अब मैं बर्थडे तो मैं इसका भी है, लेकिन वो होता है ना कि बच्चों को लेके हम ज़्यादा हो जाते हैं, ये तो परमानेंट है समझ ही सकते हो। सो वो चीज़ है, सो इसीलिए चलिए हम लोग जा रहे हैं करने। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। आज के बाद जो भी रेस्टोरेंट होगा, मैं इस रेस्टोरेंट में आने वाली ये कि मैं आएगा और कहीं नहीं जाएगा। देखो यहाँ से ट्रेन आएगी, हम लोग है गाजियाबाद, ये है गाजियाबाद स्टेशन, और हम लोग हैं यहाँ पे कल्याण, सॉरी हम लोग हैं कल्याण पे। तो ये रहा कल्याण, और रहा मुंबई, एंड ट्रेन आएगी। अच्छा, ट्रेन को गुफा के अंदर से भेजा जा रहा है। और पापा कैसा रिएक्शन फर्स्ट टाइम? बहुत बढ़िया, लाजवाब। फर्स्ट टाइम से ही बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को, और मन तो कर रहा है। मेरे नाम से अभी भाई सोनिया जी के यहाँ से यार, लेकिन मैं अगली बार से हर रेस्टोरेंट, हर वाली ये मैंने ऑनलाइन देख लिया, देखा था, चेक कर लिया। चलो गाइस, हम लोग मिलते हैं जब खाना आएगा ट्रेन से, तब उसके ये गाइस ट्रेन जा रही है आगे की। बढ़ गई बैटरी खत्म। ओह अच्छा, पापा इसमें सेट किया गया है क्या कि कौन से प्ले उसमें जाना है? कल्याण पे मुंबई आई है ये तो। अभी देखो पापा एक और आ रही है, रिवर्स में आ रही है ये उल्टे चल रही है। और ये है ट्रैक चेंजिंग,
पापा ट्रैक चेंजिंग ये उधर हो जाएगा तो इधर आ जाएगी। तो गाइस हम लोग मिलते हैं खाना खाने के बाद। सचिन भैया फर्स्ट टाइम कैसा रिएक्शन? हम ही ट्रेन को जोड़ने में लगे हैं। वो निकली हुई है ट्रैक से। चाचू एक्टिंग करो। अरे लाओ एक्टिंग छोड़ो, अभी केक दिख रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे चाचू। अब महेश और आयु खा सकती हूँ मैं। भाई मैं भी खिला दो यार। चलो बड़े मम्मा बड़े पापा खिलाओ। अरे लगा आयु पहले बड़े पापा को मम्मा को खिलाओ। चलो हैप्पी बर्थडे। आ काटना मत लो भैया। उसमें है क्या? उंगली चटा। सो उसके बाद रेस्टोरेंट में ही भैया और सब आ गए थे, मतलब नीलम दीदी अनूर ने सरप्राइज़ दिया, बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ गया। सो फिर हम लोग वहाँ से खाना खाए, फिर हमने कहा केक तो चलो घर पे ही करके काटते, फिर यहाँ आके काटा। मतलब ऐसे सरप्राइजेज ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये था छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। सो अच्छा लगता है ऐसे सरप्राइजेज ना कोई देता है तो पता नहीं था, ये अनप्लान्ड था ये वाला शाम का। तो चलिए मिलते हैं।